नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवा स्टडी पर। तो पीटीटी एग्जाम अभी पूरा हो चुका है। उम्मीद है आप सभी का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आंसर की कब तक जारी होगी और कितनी कट ऑफ रह सकती है और रिजल्ट कब तक आ सकता है। एग्जाम एकदम इजी सा आया था, ठीक है। रीजनिंग तो एकदम इजी सी आई थी। रीजनिंग में जो आर्ट के स्टूडेंट है उन्होंने भी 40 से प्लस सही होने के क्या है दावे कर रहे हैं। तो हो सकता है रीजनिंग बहुत ज़्यादा इजी आई होगी। मैथ वालों के लिए तो एकदम इजी रही होगी, ठीक है। फिर बात करें जीके की, तो जीके जो पढ़कर गए थे उनके लिए तो जीके एकदम इजी सा आया था, ठीक है। एक तो पूछा था राफेल कौन से देश में निर्मित हुआ है, ठीक है। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, एक जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे थे। कल्याण जी का मंदिर कहाँ पर है, ठीक है। तो एकदम इजी जी क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, जीके में। तो जो जीके पढ़ के गए थे उनके लिए तो क्या है जीके आसान था। जो नहीं पढ़ के गए उनके लिए तो आसान चीज भी क्या होती है, हार्ड होती है। तो जीके भी इजी आया था और रीजनिंग भी इजी आई थी, ठीक है। जीके जो है वो सबसे ज्यादा रोल अदा करता है। जीके और जो लैंग्वेज होती है, मैं हमेशा से बताता आया हूं, तो जीके और रीजनिंग हमेशा से ही क्या है एक क्या टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो जीके इजी सा आया था, ज्यादा खास नहीं आया था। जो केलम दे किसकी क्या पत्नी थी, कौन से लोक देवता की, ये पूछा था। कल्याण जी का मंदिर कहाँ पर है, उपभोक्ता दिवस पूछी थी। पंचायती राज के बारे में पूछा था, ठीक, जनसंख्या के बारे में पूछा था। तो इस हिसाब से करंट भी इतना हार्ड नहीं आया था। कोविड-19 की शुरुआत चीन के किस शहर से हुई थी, ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो एकदम इजी सा पेपर आया था, ठीक। तो अब बात करते हैं कि आंसर की कब तक जारी होगी। तो आंसर की बात करें तो आंसर की जारी नहीं होती है, ठीक। अब बात करें कि कई चैनल वाले क्या आंसर की डाल भी देंगे, अनऑफिशियल आंसर की होगी। ऑफिशियल जो पीटीटी विभाग है, डूंगर कॉलेज है बीकानेर, उसके तरफ से कोई भी आंसर की जारी नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पेपर ही नहीं दिया है। तो पेपर नहीं दिया तो आंसर की का कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक। आंसर की हो सकता है कोई जो फेक वेबसाइट चल रही है पीटीटी के नाम पर, वो आपको आंसर की प्रोवाइड करवा दें, क्योंकि कैसे ना कैसे जो पेपर है वो किसी के पास तो आ जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या वो अपने हिसाब से अनऑफिशियल आंसर की जारी कर सकते हैं। वैसे जो पीटीटी विभाग है उसके द्वारा कोई भी आंसर की या कोई भी कट ऑफ रिजल्ट से पहले जारी नहीं की जाएगी, डायरेक्ट रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और अब बात करें कि रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, तो जो रिजल्ट है वो लगभग 1 महीने बाद, ठीक है। हो सकता है अगर अगला सेशन छोटा ना हो, इस वजह से 20 दिनों के अंदर ही क्या आपका रिजल्ट जारी कर दे। लेकिन फिर भी आप अगर बात करें तो आपका अक्टूबर से पहले रिजल्ट आने की कोई संभावना नहीं है। अक्टूबर 10 तक आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक। अक्टूबर 10 से पहले रिजल्ट आने की बहुत कम संभावना है। तो अक्टूबर 10 तक रिजल्ट आ सकता है। और आंसर की ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं होगी, ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं होगी। और अनऑफिशियल आंसर की कोई चैनल वाला, यूट्यूब वाला, किसके पास पेपर आ जाए वो जारी कर सकता है। हम भी कोशिश करेंगे कि आपको अनऑफिशियल आंसर की प्रोवाइड करवाई जाए। तो लास्ट में जो कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ मैं कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। कट ऑफ आपकी कम से कम जो साइंस वाले हैं उनकी और आर्ट्स वालों की अलग अलग बता देता हूँ। साइंस वालों की अगर जनरल ओबीसी की बात करें तो 360 प्लस बनाओगे तो आपको क्या कोई तकलीफ नहीं आएगी एडमिशन में। अगर आपके 340-50 बनते हैं तो भी मैं आपको रिजल्ट आने के बाद में बताऊंगा कि कैसे आपको कॉलेज मिल सकती है। लेकिन 360 प्लस है तो आपको कॉलेज आपके आसपास ही मिल जाएगी, ठीक है। लड़कियों के इससे कम कर दो 15 नंबर, लगभग 10 से 15 नंबर कम करके चल सकते हो आप। फिर बात करें आर्ट्स वालों की तो आर्ट्स की कट ऑफ थोड़ी कम रहती है, 300 नंबर तक उन्हें आराम से कॉलेज मिल जाती है, ठीक है। 280, 90, 70 हो तो भी आपको कैसे कॉलेज मिलेगी वो मैं रिजल्ट आने के बाद में आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो एग्जाम एकदम इजी सा क्वेश्चन आए थे रीजनिंग में कई जो आर्ट्स के स्टूडेंट थे जिन्होंने रीजनिंग देखी नहीं है वो भी क्या 40 प्लस सही होने का क्या कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। तो हो सकता है रीजनिंग बहुत इजी आई थी। पजल वाले, सीरीज बेस्ड, श्रृंखला वाले यही क्वेश्चन आए थे। और बाकी जो हिंदी है वो भी इजी आई है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं आई है। जिन जो पढ़ के गए थे उनके लिए इजी थी। और जीके में भी मैंने आपको बताया वो वैसे क्वेश्चन पूछे थे कि क्या एक तो उपभोक्ता दिवस पूछा, जनसंख्या दिवस पूछा, और एक पंचायती राज दिवस पूछा, और एक राफेल के बारे में पूछा, और एक पूछा जो कोविड-19 है वो चीन के कौन से शहर से स्टार्ट हुआ था। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछे थे। केलम दे किसकी क्या पत्नी थी, कौन से लोक देवता की पत्नी थी। तो इस हिसाब से क्या एकदम इजी सा आया है, इजी सा पेपर है। कट ऑफ लगभग उतनी रहने वाली जितनी मैंने बताई है, ठीक है। कम नंबर बनने आपके 10-20 तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे अब क्या कॉलेज मिल सकती है। तो रिजल्ट अक्टूबर के 1 से 10 अक्टूबर के बीच में जारी कर सकते हैं, ठीक है। 1 से 10 तभी कर सकते हैं कि क्योंकि अगला सेशन अगर
ज़्यादा लेट करोगे तो अगला सेशन क्या छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है, वरना 1 महीना लगता है रिजल्ट आने में। तो देखते हैं कब तक रिजल्ट आता है। और आंसर की बात पहले भी बता चुका हूँ, ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं होगी, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं होगी, कोई फेक वेबसाइट जारी कर सकती है। तो आंसर की कोई भी जारी करो, आंसर उस क्वेश्चन सही होंगे उसमें, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं होगी, ठीक है। उसके नीचे कोई कट ऑफ दी हो तो उसको मत मानना, क्योंकि बीएसटीसी की भी ऐसे ऑफिशियल के नाम पर क्या है, एक आंसर की जारी कर दी गई है जिसमें नीचे कट ऑफ भी दी हुई है। रिजल्ट के बिना कोई कट ऑफ नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। आपको पेपर ही नहीं दिया तो आंसर की का कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। अनऑफिशियल आंसर की हम भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहे जीवा स्टडी के साथ। उम्मीद है कि आपका एग्जाम अच्छा हुआ होगा, क्योंकि एकदम इजी सा पेपर आया था। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।